अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है श्री राम वर्सेस परशुराम वाल्मीकि रामायण। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। ओके भाइयों, तो रामायण वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि विश्वामित्र जो है, महर्षि विश्वामित्र, उनकी कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है, उनको क्या क्या पावर्स मिलती हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कि श्री राम जो है वो विश्वामित्र और लक्ष्मण जी के साथ मिलकर के राजा जनक के मिथिला पहुंच चुके हैं। वहां पहुंचने के बाद वहां उन्हें कहानी सुनाई जाती है कि शिव धनुष जो है वो कैसे इनके परिवार में आया था। शिव जी जो है उन्होंने बस अचानक ही एक दिन खेल खेल में ऐसा बोला कि जो बाकी देवता हैं उन्होंने एक यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ का जो भोग था वो शिव जी के लिए नहीं छोड़ा, तो इसी वजह से वो उस धनुष से उन सबके सिर काट देंगे। तो वो देवता जो है वो बड़े घबराने से लगे, तो उन्होंने शिव जी को खुश किया। शिव जी ने कहा ठीक है। खुशी के मारे उन्होंने वो जो धनुष है वो राजा जनक के परिवार को सौंप दिया। तब से वो उनके जनरेशंस में चलता आ रहा है। फिर हमने देखा कि सीता जी जो है उनका जन्म कैसे हुआ, तो वो इस वर्जन के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि राजा जनक जो है वो एक बार खेत जोत रहे थे, तो उसमें जो हल चलाया जाता है उस हल से जो सीता मतलब लाइन बनती है उसमें सीता जी का जन्म हुआ। इसी वजह से उनका नाम सीता रख दिया। और उन्होंने डिसाइड किया क्योंकि सीता जो है वो परिश्रम मेहनत से पैदा हुई हैं, इसी वजह से उनकी जिससे शादी होगी वो भी उतना ही मेहनती होना चाहिए। तो उन्होंने ये सोचा कि इस चीज़ को प्रूव करने के लिए जो भी इस धनुष को उठाएगा, जो भी ये शिव धनुष उठा पाएगा और उसके ऊपर वो जो प्रत्यंचा होती है वो चढ़ाएगा, उससे वो सीता जी की जो शादी करती है। अभी तक कई सारे राजा आए, कईयों ने आकर के ट्राई किया लेकिन उसको हिला तक नहीं सके। इस वजह से उन्होंने मिथिला के ऊपर अटैक तक किया क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो गया एंड दे वर नॉट सक्सेसफुल। तो फिर अब यहाँ पर श्री राम आए हैं। विश्वामित्र कहते हैं कि मैं श्री राम और लक्ष्मण दोनों को लेके आया हूँ। श्री राम जो है उस धनुष को देखना चाहते हैं और उसको उठाने की कोशिश करना चाहते हैं। नाउ वी कंटिन्यू। तो अब तुम इस चीज़ से अंदाज़ा लगाना कि धनुष जो है कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, बेसिकली कितना हैवी होगा। वह धनुष 8 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था। 8 पहियों वाली संदूक में रखा गया था और उसे मोटे ताजे 5000 महानस्वी वीर, 5000, ठीक है, किसी तरह वहां तक लेके आए थे बड़ी मुश्किल से। और फिर जब वो धनुष वहां पर आता है तो उसको दिखाने के बाद राजा जनक जो है उन लोगों को बताते हैं कि ये वो धनुष है। और आज तक पूरी दुनिया में कई सारे बड़े बड़े देव आए, बड़े बड़े राजा आए, हर किसी ने कोशिश करी लेकिन कोई इसको हिला तक नहीं सका। तो जब देव आकर के काम नहीं कर सके तो मनुष्यों के लिए तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो ये देखकर श्री राम जो है उन्होंने कहा कि ठीक है। विश्वामित्र की आज्ञा से वो धनुष के पास गए, संदूक को खोला, उनसे कहा कि ठीक है अब मैं इस धनुष को उठाने की कोशिश करूंगा और अगर मेरे से उठ गया तो मैं इसके ऊपर प्रत्यंचा भी चढ़ाने की ट्राई करूँ। अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो मैं इसीलिए जैसे पहले जैसे बिल्कुल पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ वर्ड टू वर्ड, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग वैसा नहीं सुनना चाहते। दे जस्ट वांट मी टू नरेट दिस एंटायर थिंग। जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं तुम्हें पढ़ के भी सुनाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए श्री राम उसके पास पहुंचते हैं, धनुष के पास। तो फिर श्री राम उस धनुष को देखते हैं और उसे उठा नहीं लेते हैं। उठाना इज लाइक बहुत सिंपल। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, श्री राम ने उस धनुष को बीच से पकड़कर लीलापूर्वक उठा लिया और खेल सा करते हुए उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ा दी। सो ही इज लाइक बस ऐसे उठा लिया और ऐसे घुमा करके आराम से उसके ऊपर धागा और प्रत्यंचा भी बांध दी। प्रत्यंचा चढ़ाकर महायशस्वी श्री राम ज्यों ही उस धनुष को कान तक खींचा त्यों ही वो बीच से टूट गई। मतलब उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, उसको खींचा, बीच से टूट गया, धनुष ही टूट गया। टूटते समय उससे वज्रपात के समान भारी आवाज हुई, ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत फट पड़ा हो और उस समय महान भूकंप आ गया। यू एक्चुअली रियलाइज हाउ स्ट्रॉन्ग वो पूरा धनुष था कि जब श्री राम ने सिर्फ उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, जैसी वो टूटा एक शॉकवेव जनरेट हुई, भूकंप सा आ गया। और बस इतना ही नहीं हुआ, उस शॉकवेव की वजह से श्री राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र और राजा जनक के अलावा उस पूरे हॉल में कई हजारों लोग और थे, वो सब बेहोश होके गिर पड़े। सिर्फ ये लोग बचे, बाकी सब बेहोश हो गए। तो ये देखने के बाद नेचुरली जो राजा जनक थे वो बड़े खुश हुए और उन्होंने विश्वामित्र जी के आगे हाथ जोड़कर कहा कि मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने आज श्री राम जो है उनका पराक्रम मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया। और इसके बाद उन्होंने कहा कि अब सीता जी जो है उनकी जो शादी होगी, उनका जो विवाह होगा वो श्री राम के साथ में ही होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए राजा दशरथ का भी वहां होना जरूरी है। तो उन्होंने अपने जितने भी लोग थे उनको ऑर्डर दिया कि आप लोग जाइए और राजा दशरथ जो है उनको पूरे विधि पूर्वक और पूरे सम्मान के साथ यहाँ पर लेकर आइए। अब इसमें काफ़ी सारा एक्सप्लेनेशन है कि कैसे राजा दशरथ के पास वो सारे लोग पहुँचे, फिर राजा दशरथ को वो सारा समाचार दिया और फिर राजा दशरथ जो है वो
कई हजारों लोगों के साथ मिथिला पहुंचे। अब दशरथ जो हैं वो ये समाचार सुन के काफ़ी खुश हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और टोटल उनको 4 दिन लगे। 4 दिन बाद जब वो मिथिला पहुंचे तो वहाँ पर उनका काफ़ी अच्छे से स्वागत हुआ। अब दशरथ के वहाँ पहुँचने के बाद जो जनक हैं वो कहते हैं कि मेरे जो भाई हैं, कुशध्वज नाम होता है उनका, उनको भी अपनी नगरी से बुला लिया जाए। जो लिखा है मैं बताता हूँ। मेरे महातेजस्वी और पराक्रमी भाई कुशध्वज जो अत्यंत धर्मात्मा है, इस समय इक्षुमती नदी का जल पीते हुए उसके किनारे बसी हुई कल्याणमयी संकाश्या नगरी में निवास करते हैं। उसके चारों ओर के परकोटों की रक्षा के लिए शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए गए हैं। वह पुरी पुष्पक विमान के समान विस्तृत तथा पुण्य से उपलब्ध होने वाले स्वर्गलोक के सदृश सुंदर है। मतलब पुष्पक विमान हैज बीन मेंशन्ड हियर, तो आगे चल के हमको पता चलेगा पुष्पक विमान के बारे में और भी बहुत कुछ। तो वो बेसिकली कहते हैं अपने भाई जो जहाँ पर रह रहे हैं उनको बुलाने के लिए कहते हैं। उनकी जो नगरी है उसके डिफेंसेस का एक डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो राजा कुशध्वज वहाँ पर आ जाते हैं और ये सब लोग मिलकर बातचीत करते हैं। फिर जो राजा दशरथ हैं वो कहते हैं राजा जनक से कि सीता जी और श्री राम का तो विवाह हो ही रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी जो दूसरी पुत्री है राजा जनक की उर्मिला, उनके साथ में लक्ष्मण का विवाह हो जाए। अब इसके बाद ये अपने पूरे कुल का वृतांत करना शुरू करते हैं कि उनके पिताजी कौन कौन थे, क्या था। फिर वो बताते हैं कि उनके पिताजी की जब डेथ हुई तो उससे पहले वो सारा राज्य, मिथिला का जो पूरा राज्य है, उसके जिम्मेदारियां अपने पुत्र के ऊपर डाल के चले गए जो राजा जनक थे। और जनक ने इस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को काफ़ी अच्छी तरह से निभाया। उन्होंने बताया कि इस बीच जो संकाश्य नगर है, जहाँ पर उनके भाई फिलहाल जो राजा कुशध्वज हैं वहाँ के किंग हैं, उससे पहले वहाँ पर एक और दूसरे राजा थे, उनका नाम था सुधन्वा। तो सुधन्वा जो हैं उन्होंने मिथिला पर अटैक किया, ये कहकर कि मुझे सीता से शादी करनी है। उसने मेरे पास दूध बेचकर कहलाया कि तुम शिव जी के परम उत्तम धनुष तथा अपनी कमल नयनी कन्या सीता को मेरे हवाले कर दो। मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसीलिए मेरे साथ उसका युद्ध हुआ। राजा सुधन्वा मेरे हाथ से मारा गया। ठीक है, ये उन्होंने किया। और फिर जो उनका किंगडम का कोई किंग नहीं बचा तो अपने भाई को उन्होंने वो किंगडम सौंप दिया। अब ये कहने के बाद वो कहते हैं कि ठीक है, आपने राजा दशरथ को कहते हैं कि मेरी दोनों पुत्री जो हैं उनका विवाह आपके दोनों पुत्रों के साथ कर देंगे। लेकिन फिर विश्वामित्र कहते हैं कि जो आपके भाई राजा कुशध्वज है उनकी भी 2 पुत्रियां हैं, तो उनका विवाह जो है वो भरत और शत्रुघ्न के साथ कर दीजिए। आपके छोटे भाई जो ये धर्मज्ञ राजा कुशध्वज बैठे हैं, इन धर्मात्मा नरेश की भी 2 कन्याएं हैं जो इस भूमंडल में अनुपम सुंदरी हैं। नरश्रेष्ठ भूपाल, मैं आपकी उन दोनों कन्याओं का कुमार भरत और बुद्धिमान शत्रुघ्न, इन दोनों राजकुमारों के लिए इनकी धर्मपत्नी बनने के उद्देश्य से वरण करता हूँ। और ये कहने के बाद वो भी तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे करके राजा दशरथ जो हैं उन्होंने अपने चारों पुत्रों की, राजा जनक की 2 पुत्रियां और उनके भाई राजा कुशध्वज की 2 पुत्रियों के साथ में विवाह तय कर दिया। अब जब ये सब हो रहा था, विवाह की तैयारियां वगैरह चल रही थी, तो उसके जस्ट पहले भरत के सगे मामा कैकेय राजकुमार वीर युद्धजीत वहाँ पहुँचे। ठीक है, अब वहाँ पर आए, वो अपने जो भरत है उनके साथ में उनकी मुलाकात वगैरह हुई। फिर अब विवाह संपन्न होने जा रहा है, विवाह की शुरुआत हो रही है। दूल्हे के अनुरूप समस्त वेशभूषा से अलंकृत हुए भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी भी वहाँ आए। अब श्री राम के आने के बाद जो ऋषि वशिष्ठ हैं वो इस विवाह को संपन्न करा रहे हैं। उन्होंने जा करके राजा जनक के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि नरेशों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्रों का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगलचार संपन्न करके उन सबके साथ पधारे हैं और भीतर आने के लिए दाता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतलब वो चाहते थे कि राजा जनक जो हैं वो उनको इनवाइट करें अंदर। तो महात्मा वशिष्ठ के ऐसा कहने पर राजा जनक ने इस प्रकार उत्तर दिया, महाराज के लिए मेरे यहाँ कौन सा पहरेदार खड़ा है, वह किसके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। अपने घर में आने के लिए कैसा सोच विचार है, ये जैसे मेरा राज्य है वैसे ही आपका है। वो मतलब कहते हैं कि आप मेरे आदेश की आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आप आइए। तो राजा जनक की कही हुई बात सुनकर महाराज दशरथ उस समय अपने पुत्रों और संपूर्ण महर्षियों को लेकर भीतर आ गए और फिर विवाह जो है उसकी पूरी सामग्री वगैरह डिस्क्राइब करी है। फिर जो है हवन शुरू हुआ और फिर राजा जनक जो है उन्होंने श्री राम से कहा, रघुनंदन तुम्हारा कल्याण हो, यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मिणी रूप में उपस्थित है, इसे स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथ में लो। यह परम पतिव्रता, महान सौभाग्यवती और छाया की भांति सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। यह कहकर राजा ने श्री राम के हाथ में मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प का जल छोड़ा। उस समय देवताओं और ऋषियों के मुख से जनक के लिए साधुवाद सुनाई देने लगा। देवताओं के नगाड़े बजने लगे और आकाश से फूलों की भारी वर्षा हुई। यू कैन प्रीटी मच इमेजिन व्हाट हैपेंस हियर।
और इसके बाद लक्ष्मण जी के साथ भी वही सेम चीज़ हुई, उनके हाथ में उर्मिला का हाथ दिया और वही कहा कि इसे स्वीकार करो, इसका हाथ अपने हाथ में लो और इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। और सेम भरत के साथ मांडविका की शादी हुई और शत्रुघ्न को श्रुतिका की जो है उनसे उनका विवाह हुआ और फिर पूरी विधि के साथ में इनके विवाह हुए चारों के। आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी, झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। राजकुमारों ने अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके पत्नियों को स्वीकार करते हुए विवाह कर्म संपन्न किया। तो ये विवाह इनका संपन्न हो गया। तदंतर जब रात बीती और सवेरा हुआ तब महामुनि विश्वामित्र राजा जनक और महाराज दशरथ दोनों राजाओं से पूछकर उनकी स्वीकृति ले उत्तर पर्वत पर चले गए। मतलब विश्वामित्र जो है उनका काम खत्म हुआ, उन्होंने श्री राम, सीता जी और सबकी शादियां करवाई, सबके विवाह संपन्न कराए। अगले दिन दोनों राजाओं से अनुमति ली और अपनी तपस्या के लिए उत्तर पर्वत पे निकल पड़े। उनके वहां से जाने के बाद राजा दशरथ जो हैं उन्होंने भी कहा कि अब हम लोगों को भी अपनी पूरी अयोध्या निकलना चाहिए और फिर दहेज में जो भी धन वगैरह दिया था उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। उस समय विदेह राज जनक ने अपनी कन्याओं के निमित्त दहेज में बहुत अधिक धन दिया। कई लाख गौएं, कितनी ही अच्छी अच्छी कालीनें तथा करोड़ों की संख्या में रेशमी और सूती वस्त्र दिए। भांति भांति के गहनों से सजे हुए बहुत से दिव्य हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक भेंट किए। अपनी पुत्रियों के लिए सहेली के रूप में उन्होंने 100 कन्याएं तथा उत्तम दास दासियां अर्पित की। अब यहाँ से राजा दशरथ अपने जितने भी लोग हैं इन सबको लेकर के अपनी अयोध्या की तरफ वापस चलने लगे। जब वो चल रहे थे तो रास्ते में बहुत सारे पक्षी जो हैं वो चिल्लाने लगे, जानवर जो हैं वो आवाज करने लगे और ये सुनकर उनको समझ में नहीं आया, उनको लगा कुछ गड़बड़ है। महाराज दशरथ के चारों ओर भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी चहचहाने लगे और भूमि पर विचरने वाले समस्त मृग उन्हें दाहिने रखकर जाने लगे। उन सबको देखकर दशरथ ने वशिष्ठ जी से पूछा, मुनिवर, एक ओर तो ये भयंकर पक्षी घोर शब्द कर रहे हैं और दूसरी ओर ये मृग हमें दाहिनी ओर करके जा रहे हैं। यह अशुभ और शुभ 2 प्रकार का शकुन कैसे हुआ? यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मधुरवाणी में कहा, इस शकुन का जो फल है उसे सुनिए। आकाश में पक्षियों के मुख से जो बात निकल रही है वह बताती है कि इस समय कोई घोर भय उपस्थित होने वाला है, परंतु हमें दाहिने रखकर जाने वाले मृग उस भय को शांत हो जाने की सूचना दे रहे हैं, इसलिए आप यह चिंता छोड़िए। इन लोगों में इस प्रकार बातें हो ही रही थी कि वहां बड़े जोर की आंधी उठी। वह सारी पृथ्वी को कपाती हुई बड़े बड़े वृक्षों को धराशाही करने लगी। सूर्य अंधकार से आच्छन्न हो गए, किसी को दिशाओं का भान न रहा। धूल से ढक जाने के कारण वह सारी सेना मूर्छित सी हो गई। बेसिकली ऐसे समझ लो कि तुम बहुत तेज आंधी चलने लगी, पेड़ हिलने लगे, सूर्य जो है वो पूरी तरह से ढक गए और किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और सब घबरा गए बहुत ज्यादा। उस समय राजा दशरथ ने देखा, सुनना है, क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करने वाले भृगुकुल नंदन जमदग्नि कुमार परशुराम सामने से आ रहे हैं। वे बड़े भयानक से दिखाई देते थे। उन्होंने मस्तक पर बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर रखी थी। वे कैलाश के समान दुर्जय और काल अग्नि के समान दुस्सह प्रतीत होते थे। बेसिकली परशुराम जी जो है उनका ऑरा इतना भयानक था कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब उनका ये जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन है ये तो अपनी जगह पे है कि उनके बाल लंबे लंबे जटाओं के समान थे, लेकिन ये बताया कि उनमें से इतनी भयानक तरंगे निकल रही थी कि आग निकल रही थी उनके अंदर से कि जो नॉर्मल इंसान है वो उनको देख भी नहीं, उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता था। साधारण लोगों के लिए उनकी ओर देखना भी कठिन था। वे कंधे पे फरसा रखे थे, हाथ में विदुंगड़ों से समान दीप्तिमान धनुष एवं भयंकर बाण लिए त्रिपुर विनाशक भगवान शिव के समान जान पड़ते थे। So you pretty much get the idea how fierce, how dangerous परशुराम जी was. और प्रज्वलित अग्नि के समान भयानक से प्रतीत होने वाले परशुराम को देख वशिष्ठ आदि सभी ब्राह्मण एकत्र हो परस्पर इस प्रकार बात करने लगे, क्या अपने पिता के वध से अमर्ष के वशीभूत हो ये क्षत्रियों का संहार नहीं कर डालेंगे? पूर्व काल में क्षत्रियों का वध करके इन्होंने अपना क्रोध उतार लिया है, अब इनकी बदला लेने की चिंता दूर हो चुकी है। तो बेसिकली वो परशुराम जी का जो क्षत्रिय को खत्म करने का एक पूरा उन्होंने प्रण लिया था अपने पिताजी का वध होने के बाद, उनकी पूरी कहानी अलग है। और उन्होंने जितने भी क्षत्रियों थे उनका संहार कर दिया था, लाइक ब्लड बाथ था, इट वाज लाइक वेरी ब्रूटल। अब यहाँ पर वो आए हैं और बाकी जितने भी जो जिनकी तरफ वो चल के आ रहे हैं वहाँ पर राजा दशरथ, उनके चारों पुत्र सब क्षत्रिय हैं, श्री राम क्षत्रिय हैं। तो ये बातचीत करने के बाद जितने भी ऋषि वगैरह थे उन्होंने परशुराम जी के पास गए और उनका पूरा आदर सम्मान सत्कार वगैरह किया और उनसे बातचीत करने की कोशिश करी।
परशुराम को अधैर्य लेकर दया और राम राम कहकर उनसे मधुरवाणी में बातचीत की। ऋषियों दी गई उस पूजा को स्वीकार करके प्रतापी जमदग्नि पुत्र परशुराम ने दशरथ नंदन श्री राम से इस प्रकार कहा, श्री राम वीर, सुना जाता है कि तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है। तुम्हारे द्वारा शिव धनुष के तोड़े जाने का सारा समाचार भी मेरे कानों में पड़ चुका है। उस धनुष का तोड़ना अद्भुत और अचिंत्य है। उसके टूटने की बात सुनकर मैं एक दूसरा उत्तम धनुष लेकर आया हूँ। यह है वह जमदग्नि कुमार परशुराम का भयंकर विशाल धनुष। तुम इसे खींचकर इसके ऊपर बाण चढ़ाओ और अपना बल दिखाओ। बेसिकली परशुराम जी के पास अपना खुद का धनुष है। उनको पता चला कि शिव धनुष जो है वो श्री राम ने तोड़ दिया, तो उनके पास आए और उन्होंने कहा कि ये मेरे पास जो धनुष है, तुम इसके ऊपर बाण चढ़ाओ और फिर देखते हैं इस धनुष के चढ़ाने में भी तुम्हारा बल कैसा है। यह देखकर मैं तुम्हें ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा जो तुम्हारे पराक्रम के लिए स्मरणीय होगा। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि ये मेरा धनुष है, इसके ऊपर तुम बाण चढ़ाओ और अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो उससे मुझे तुम्हारे बल का अंदाजा लगेगा और फिर हम लोग द्वंद्व मतलब एक डुएल करेंगे। ये बात सुनकर अब श्री राम तो कुछ बोले नहीं, लेकिन जो राजा दशरथ हैं वो काफी घबरा से गए, वो काफी दुखी होने लगे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण आप स्वाध्याय हैं और व्रतों से शोभा पाने वाले भृगुवंशी ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न हुए हैं और स्वयं भी महान तपस्वी और ब्रह्म ज्ञानी हैं। क्षत्रियों पर अपना रोष प्रकट करके अब शांत हो चुके हैं, इसलिए मेरे बालक पुत्रों को आप अभयदान करने की कृपा करें, क्योंकि आपने इंद्र के समीप प्रतिज्ञा करके शस्त्रों का परित्याग कर दिया है। बेसिकली उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई थी, जो उन्होंने सारे क्षत्रियों को खत्म करने का प्रण लिया था वो पूरा हो चुका था। तो उन्होंने इंद्र के सामने ये प्रतिज्ञा ली थी कि अब मैं शस्त्र त्याग कर दूंगा। तो राजा दशरथ वही कह रहे हैं कि जब आपने ये आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है और आपने संकल्प लिया है तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस तरह आप धर्म में तत्पर हो कश्यप जी को पृथ्वी का दान करके वन में आकर महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहते हैं। इस प्रकार शस्त्र त्याग की प्रतिज्ञा करके भी आप मेरा सर्वनाश करने के लिए कैसे आ गए हैं। यदि कहें मेरा रोष तो केवल राम पर ही है, तो एकमात्र राम के मारे जाने पर भी हम सब लोग अपने जीवन का परित्याग कर देंगे। मतलब तुम समझ ही रहे हो कि राजा दशरथ कह रहे हैं कि अगर आपका जो गुस्सा है वो श्री राम पर है और आप चाहते हैं कि उनको जान से मार दूं मैं, तो उनकी मौत से भी हम सब लोग अपना परित्याग कर देंगे, हम लोग अपनी जान दे देंगे। राजा दशरथ इस प्रकार कहते ही रह गए, परंतु प्रतापी परशुराम ने उन वचनों की अवहेलना करके राम से ही बातचीत जारी रखी। तो बेसिकली राजा दशरथ जो है वो बात करते रह गए, परशुराम जी ने उन पर ध्यान भी नहीं दिया और उन्होंने अपनी बात आगे शुरू करी। उन्होंने बताया कि दुनिया में दो धनुष हैं जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। एक शिव धनुष था और दूसरा उनके पास जो है वो विष्णु धनुष है। इनका और भी डिस्क्रिप्शन होगा आगे। और उन्होंने कहा कि एक आपने तोड़ दिया, अब दूसरा ये मेरे पास है। मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर बाण चढ़ाएं और मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप वो कर पाते हो कि नहीं। रघुनंदन, ये दो धनुष सबसे श्रेष्ठ और दिव्य हैं। सारा संसार इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता था। साक्षात विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया था। ये बड़े प्रबल और दृढ़ थे। इनमें से एक को देवताओं ने त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को दे दिया था। जिससे त्रिपुरा का नाश हुआ था वह वही धनुष था जिससे तुमने तोड़ डाला। मतलब त्रिपुरासुर का नाश किया था शिव जी ने और उस धनुष को हमारे श्री राम ने तोड़ दिया। और दूसरा दुर्दर्श धनुष ये है जो मेरे हाथ में है। इसे श्रेष्ठ देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। श्री राम शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला ये वही वैष्णव धनुष है। यह भी शिव जी के धनुष के समान ही प्रबल है। उन दिनों समस्त देवताओं ने भगवान शिव और विष्णु के बलाबल की परीक्षा के लिए पिता ब्रह्मा जी से पूछा था कि इन दोनों देवताओं में कौन अधिक बलशाली है। देवताओं के इस अभिप्राय को जानकर सत्यवादियों में श्रेष्ठ पितामह ब्रह्मा जी ने उन दोनों देवता शिव और विष्णु में विरोध उत्पन्न कर दिया, ये जानने के लिए कि उन दोनों में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है। दोनों के बीच में थोड़ी सी राइवलरी को क्रिएट किया गया। विरोध पैदा होने पर शिव और विष्णु में बड़ा भारी युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस समय भगवान विष्णु ने हुंकार मात्र से शिव जी के भयंकर बलशाली धनुष को थिथिल तथा त्रिनेत्रधारी महादेव जी को भी स्तब्ध कर दिया था। मतलब विष्णु जी ने हुंकार मात्र से जो शिव जी हैं उनको थोड़ा सा रोक दिया था। तब ऋषि समूह तथा देवताओं ने आकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं से शांति के लिए याचना की। फिर वे दोनों शांत हो गए। भगवान विष्णु के पराक्रम से शिव जी उस धनुष को तितिल हुआ देख ऋषियों सहित देवताओं ने भगवान विष्णु को श्रेष्ठ माना। तदंतर कुपित हुए महायशस्वी रुद्र ने बाण सहित अपना धनुष विदेह देश के राजश्री देवव्रत के हाथ में दे दिया। तो शिव जी और विष्णु जी के बीच में एक भयानक फियर्स वॉर हुआ। उस वॉर में विष्णु जी जो हैं उनकी हुंकार से शिव जी जो हैं वो थोड़े से रुक गए। उस वजह से देवताओं ने विष्णु जी को जो है वो विजेता घोषित कर दिया। शिव जी जो है उन्होंने अपना धनुष राजा देवव्रत को दे दिया जो कि राजा जनक के ऊपर मतलब एंसेस्टर थे। और वहीं दूसरी तरफ शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले इस वैष्णव धनुष को भगवान विष्णु ने भृगुवंशी ऋचिक मुनि को
उत्तम धरोहर के रूप में दे दिया। फिर महातेजस्वी ऋचिक ने प्रतिशोध की भावना से रहित अपने पुत्र एवं मेरे पिता महात्मा जमदग्नि के अधिकार में धनुष दे दिया। अभी तक तुम्हें क्लियर है कि ये विष्णु जी का जो धनुष है, वैष्णव धनुष, ये कैसे भी ये भी पास डाउन हो रहा है। तपोबल से संपन्न मेरे पिता जमदग्नि अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके जब ध्यानस्थ होकर बैठे थे, उस समय प्राकृत बुद्धि का आश्रय लेने वाले कृतवीर्य कुमार अर्जुन ने उनको मार डाला। पिता के इस अत्यंत भयंकर वध का, जो उनके योग्य नहीं था, समाचार सुनकर मैंने रोष पूर्वक बारंबार उत्पन्न हुए क्षत्रियों का अनेक बार संहार किया। ये जो परशुराम जी है वो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया और क्यों किया। फिर सारी पृथ्वी पर अधिकार करके मैंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के समाप्त होने पर पुण्यकर्मा महात्मा कश्यप को दक्षिणा रूप से यह सारी पृथ्वी दे डाली। उन्होंने सारी पृथ्वी पर अपना पूरा अधिकार किया। जब ये सारी चीजें हो गई, फिर एक यज्ञ किया और कहा कि ठीक है, मैं आई एम डन। पृथ्वी का दान करके मैं महेंद्र पर्वत पर रहने लगा और वहां तपस्या करके तपोबल से संपन्न हुआ। वहां से शिव जी के धनुष तोड़े जाने का समाचार सुनकर मैं शीघ्रता पूर्वक यहाँ आया हूँ। अब तुम क्षत्रिय धर्म का सम्मान रखकर यह उत्तम धनुष हाथ में लो और इस श्रेष्ठ धनुष पर एक ऐसा बाण चढ़ाओ जो शत्रु नगरी पर विजय पाने में समर्थ हो। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा। तो परशुराम जी ने श्री राम को एक चैलेंज दिया कि शिव धनुष तो हो गया, अब ये विष्णु धनुष जो है इस पे बाण चढ़ाओ और चलाओ। श्री रामचंद्र जी अपने पिता के गौरव का ध्यान रखकर संकोचवश वहां कुछ नहीं बोल रहे थे, परंतु जमदग्नि कुमार परशुराम जी की उपयुक्त बात सुनकर उस समय वह मौन ना रह सके। उन्होंने परशुराम जी से कहा, आपने अपने पिता को मारने वाले का वध करके वैर का बदला चुकाने की भावना लेकर जो क्षत्रिय संहारी रूपी कर्म किया है उसे मैंने सुना है और हम लोग आपके उस कार्य का अनुमोदन भी करते हैं, क्योंकि वीर पुरुष वैर का प्रतिशोध लेते ही हैं। मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त हूँ, इसलिए आप ब्राह्मण देवता के समक्ष विनीत रहकर कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो भी आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ सा मानकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। अब मेरा तेज और पराक्रम देखिए। ऐसा कहकर शीघ्र पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुपित हो परशुराम जी के हाथ से वह उत्तम धनुष और बाण ले लिया। अब ब्रैकेट में लिखा है, साथ ही उनसे अपनी वैष्णवी शक्तियों को भी वापस ले लिया। उस धनुष को चढ़ाकर श्री राम ने उसकी प्रत्यचा पर बाण रखा। फिर कुपित होकर उन्होंने जमदग्नि कुमार परशुराम जी से इस प्रकार कहा, राम, आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं तथा विश्वामित्र जी के साथ भी आपका संबंध है। इन सभी कारणों से मैं इस प्राण संहार के बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। मेरा विचार है कि आपको जो सर्वत्र शीघ्रता पूर्वक आने जाने की शक्ति प्राप्त हुई है, उसे अथवा अपने तपोबल से जिन अनुपम पुण्य लोकों को प्राप्त किया है, मैं उन्हीं को नष्ट कर डालूं। उस समय उस उत्तम धनुष और बाण को धारण करके खड़े हुए श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए संपूर्ण देवता और ऋषि ब्रह्मा जी आगे करके वहां एकत्र हो गए। मतलब वो इतना ग्रैंड इवेंट बन गया दोनों के बीच में, जो भयानक एपिक कन्फ्रंटेशन, तुम समझ रहे हो ना कि उन दोनों की एनर्जीज जो है वो इतनी ज्यादा भयानक थी। पहले परशुराम जी थे, परशुराम जी आए, उन्होंने आकर के और श्री राम जी को थोड़ा सा डराने की कोशिश करी। डराने की भी नहीं बोलूँगा मैं, उन्होंने अपना धनुष निकाल करके दिया और कहा ये करो। प्लस उनका क्या है कि बोलने का तरीका नॉर्मल था, लेकिन जो उनका ऑरा था ना, इट वॉज लाइक सो फ्राइटनिंग फॉर एवरीवन एल्स। श्री राम जी के अलावा बाकी हर कोई डर रहा था। राजा दशरथ जो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, उन्होंने जब उनको इन अ वे इंसल्ट किया, मतलब उनकी तरफ देखा तक नहीं, उस बात से श्री राम को गुस्सा आया। उन्होंने उन्हीं का धनुष लिया और उस पर बाण लगाकर कहा कि ये मैं आपको मार तो नहीं सकता, लेकिन जो आपकी शक्तियां हैं मैं उनको नष्ट कर देता हूँ। और अब तुम देखो एक्चुअली हुआ क्या, ठीक है। सिर्फ कहने को ऐसा है कि श्री रामचंद्र जी ने उनसे वो धनुष ले लिया, लेकिन जब श्री रामचंद्र जी ने वह श्रेष्ठ धनुष अपने हाथ में ले लिया, उस समय सब लोग आश्चर्य से जड़वत हो गए। परशुराम, ये ब्रैकेट में लिखा है, परशुराम जी का वैष्णव तेज निकलकर श्री रामचंद्र जी में मिल गया, इसलिए वीर्यहीन हुए जमदग्नि कुमार राम ने, मतलब परशुराम जी को राम कहा है, वीर्यहीन हुए जमदग्नि कुमार राम ने दशरथ नंदन श्री राम की ओर देखा। तेज निकल जाने से वीर्यहीन हो जाने के कारण जड़वत बने हुए जमदग्नि कुमार परशुराम ने कमल नयन श्री राम से धीरे धीरे कहा, पूर्व काल में मैंने कश्यप जी को जब यह पृथ्वी दान की थी, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। तभी से अपने गुरु कश्यप जी की इस आज्ञा का पालन करता हुआ मैं कभी रात में पृथ्वी पर निवास नहीं करता हूँ, क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि मैंने कश्यप के सामने रात को पृथ्वी पर न रहने की प्रतिज्ञा की है। इसलिए वीर राघव, आप मेरी इस गमन शक्ति को नष्ट ना करें। मैं मन के समान वेग से अभी महेंद्र नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चला जाऊंगा। परंतु श्री राम, मैंने अपनी तपस्या से जिन अनुपम लोकों पर विजय पाई है, उन्हीं को आप इस श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दें। अब इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, बेसिकली हुआ क्या, जो मैं समझ पाया वो तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि श्री राम ने जब उनसे वैष्णव धनुष लिया,
उस पर जब उन्होंने बाण चढ़ाई तो उस वैष्णव धनुष के साथ में उनकी जितनी भी फियर्स एनर्जी और जितनी भी शक्ति थी वो सारी श्री राम के पास आ गई, और वो अपनी शक्ति को जाता हुआ देख परशुराम जी जो हैं उन्होंने कहा कि मैं चला जाऊंगा, आप एक काम करो, अब आपने बाण इसमें लगा दिया है तो जिन लोगों पर मैंने विजय पाई है आप उनको नष्ट कर दो। लेकिन इसके बाद वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बोलते हैं, आपने जो इस धनुष को चढ़ा दिया इससे मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया है कि आप मधु दैत्य को मारने वाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु हैं, आपका कल्याण। तो जो हम इतने लंबे टाइम से सुनते हुए हैं कि परशुराम जी आए, मतलब श्री राम जी ने वो शिव धनुष को तोड़ा, उसके बाद परशुराम जी आए और आकर के इनके बीच में कन्फ्रंटेशन हुआ, और उस मोमेंट पर परशुराम जो है उन्होंने इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया कि श्री राम जो है वो विष्णु अवतार हैं उनके खुद की तरह, इसी वजह से वो चले गए। तो यहाँ पर इस मोमेंट पे वो एक्नॉलेजमेंट आता है। इसके बहुत सारे अलग अलग इटरेशंस है कि कैसे हुआ क्या हुआ, बट ये वाला मुझे पता है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, मुझे ये वाला जब मैंने पढ़ा तो आई काइंड ऑफ रियलाइज्ड कि क्यों परशुराम जी को इस चीज़ की समझ आई, उनको कैसे पता चला कि ये विष्णु जी का अवतार है। पहले तो उन्होंने वो विष्णु धनुष उठा लिया और उसके बाद जो वो होता है ना कि पूरी एनर्जी ट्रेन कर ली उन्होंने परशुराम जी की। सो या दैट वाज क्वाइट समथिंग। आपके कर्म अनुपम है, युद्ध में आपका सामना करने वाला कोई दूसरा नहीं है। आपके सामने जो मेरी असमर्थता प्रकट हुई है ये मेरे लिए लज्जाजनक नहीं हो सकती, क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ श्री हरि ने मुझे पराजित किया है। आप अपना अनुपम बाण छोड़िए, उसके छूटने के बाद ही मैं श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर जाऊंगा। परशुराम जी के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने वह उत्तम बाण छोड़ दिया। अपनी तपस्या द्वारा उपार्जित किए हुए पुण्य लोगों को श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए उस बाण से नष्ट हुआ देखकर परशुराम जी शीघ्र ही उत्तम महेंद्र पर्वत पर चले गए। उनके जाते ही समस्त दिशाओं तथा उप दिशाओं का अंधकार दूर हो गया, जो भी अंधेरा वगैरह था वो सब चला गया। परशुराम जी भी अपने महेंद्र पर्वत पे लौट गए, और इसके बाद जो वो वैष्णव धनुष था वो अभी श्री राम जी के पास है। जमदग्नि कुमार परशुराम जी के चले जाने पर श्री राम ने शांतिचित्त होकर अपार शक्तिशाली वरुणों के हाथ में वह धनुष दे दिया, और बस इसके बाद वो लोग अपने अयोध्या वापस लौट गए। वहाँ पहुँचने के बाद जो भी बहुएं थी उनका सबका स्वागत किया गया, जो सारी रानियाँ थी, महारानियाँ थी, उन सब ने मिल करके अब सीता जी और जो भी शादी वगैरह विवाह करके वो लोग आए थे उन सबका स्वागत किया। फिर एक बहुत ही छोटा सा डिस्क्रिप्शन है कि कैसे श्री राम जी और सीता जी के बीच में बॉन्डिंग थी। श्री रामचंद्र जी सदा सीता के हृदय में विराजमान रहते थे तथा मनस्वी श्री राम का मन भी सीता में ही लगा रहता था। श्री राम सीता के साथ अनेक ऋतुओं तक विहार किया। सीता श्री राम को बहुत ही प्रिय थी, क्योंकि वे अपने पिता राजा जनक द्वारा श्री राम के हाथों में पत्नी रूप से समर्पित की गई थी। जनक नंदिनी सीता श्री राम के हार्दिक अभिप्राय को अपने हृदय से ही और अधिक रूप से जान लेती थी तथा स्पष्ट रूप से बता भी देती थी। श्रेष्ठ राजकुमारी सीता श्री राम की ही कामना रखती थी और श्री राम एकमात्र उन्हीं को चाहते थे। और बस इसके साथ लेडीज एंड जेंटलमैन हम लोगों ने बाल कांड पूरा खत्म कर लिया। अब इसके बाद हम लोग अयोध्या कांड शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक से। मैं सच बताऊं, मुझे ये वाला पार्ट बहुत पसंद आया, जब परशुराम जी और श्री राम जी का आपस में कन्फ्रंटेशन होता है, लाइक एकदम फियर्स, और वो जो होता है ना वाइल्ड केओटिक एनर्जी परशुराम जी की, और श्री राम जी एकदम शांत, लाइक बिल्कुल काम। और जब उन्हें समझ में आता है कि हाँ अब मुझे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, अब मेरी बारी है, तब वो अपना रूप दिखाते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव नोटिस्ड सो फार कि श्री राम जी जो है वो एकदम काम रहते हैं। जब तक ज़रूरत नहीं होती है वो कुछ नहीं करते, लेकिन जब उनको कुछ करना होता है, जब कुछ एक्शन लेना होता है, तो फिर उनके जैसा कोई भी नहीं है। लाइक यू विल फाइंड नो, मतलब कोई सेकंड नंबर पे भी नहीं है। तो मुझे काफ़ी पसंद आया ये, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसके और भी अलग अलग वर्जन्स होंगे। ठीक है, अगर तुमने कोई दूसरा वर्जन इस कन्फ्रंटेशन का पढ़ा हुआ है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। लाइक आई वॉन्ट टू नो व्हाट एक्चुअली हैपन्स। और जो हम लोग रामायण मूवी देखेंगे उसमें भी ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी, आई एम श्योर अबाउट इट। रणबीर कपूर ने इस बात को खुद कंफर्म किया है कि एक सीन है जहाँ पर परशुराम जी सामने से आ रहे हैं और वो भी उन्होंने खुद ही प्ले किया हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू इमेजिन ऑल दी पॉसिबिलिटीज़ की पूरा कन्फ्रंटेशन और किस तरह से जा सकता है। लेट मी नो, ठीक है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा। भाई देखते देखते ना हमने जो रामायण देखी है ना, और हम देख भी रहे हैं, वो जो एपिसोड था जहाँ पे सारे धनुष जो है वो उठाते हैं, वो पूरा मेरे ना माइंड में घूम रहा था। हाँ,
फ़र्क ये था कि उसमें हमने देखा था सब बेहोश नहीं थे हुए, इसमें सब बेहोश यानी कि बताया कि सब बेहोश हो गए लेकिन थे। जो इसमें इन्होंने एक स्केच बनाया ना, वो सेम जो रामायण का हम लोगों ने ट्रेलर देखा है, जिसमें रणबीर कपूर जा रहे होते हैं एक ऐसी जगह पर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उस टाइम पर परशुराम जी वाला वो सीन मतलब उसमें दर्शाया गया है। और जैसे उन्होंने ये भी बोला कि हर किसी का डिफरेंट वर्जन है, तो इसका मतलब है और भी बहुत सारे लोगों की इंटरप्रिटेशन रही होंगी कि किस तरीके से कन्फ्रंटेशन दोनों के बीच में रही है। तो मैं ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी कि ऐसा लाइक क्यों है कि डिफरेंट इस तरह से इंटरप्रिटेशन हमें क्यों सुनने को मिलती है। बाकी इंटरेस्टिंग तो बहुत ज़्यादा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जैसे राम जी के बारे में बताया जाता है, तो उनका जो स्वभाव है, उसका जो ठहराव है, वो हम लोगों ने जो 80s की रामायण है हम उसमें भी देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है आपको देख रहे। बाकी रामायण मूवी का ट्रेलर भी आने वाला है, आई मीन 1-2 दिन 24 को बोला था ना। हाँ, थोड़े दिनों में आने वाला है। आज 18 है, 18 को भी मेरे ख्याल में रिलीज होना है, वो लेकिन कहीं पे स्पेशल पेयर्स यानी कि स्पेशली दिखाया जाना कुछ लोगों को। लेट्स सी कैसा होगा ट्रेलर, बट बहुत मजा आया और अच्छा लगा, एंड आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब करना। गुड बाय।